जमीन कमाऊं तो तोड़ फोड़ कर रहे हो और मेरे ही ऊपर मुकदमा कर रहे हो। आज जनता है, जनता पाठ पटा देगी। एक दूसरे की रड़क निकालने में हमारी रड़क निकलने लग गई। दलाल ही जो पुलिस का दलाल ही बैठा है ऊपर तक जना नेता की सह हो रही है। औलाद पैदा होगी जबकि कोई निर्दोष आगे सके आज अन्याय करवा लग रही है। उनकी बेशकीमती जमीन पे कब्जा किया गया है, उनके साथ अन्याय की गई है। हम इनका कमाल नहीं खाते, हम किसान हैं और किसान के बेटे हैं। माननीय मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए जब जयपुर गए थे तो वो सारे एविडेंस मौजूद हैं, क्योंकि प्रशासन आंख मूंद के बैठो है। एक गौ भगत को उठा करके मुकदमा दिलाना, उसकी बेशकीमती जमीन पे किसी तीसरे आदमी को कब्जा दिलाना। कदर करो चोर चक्कों की, पता नहीं कब कौन किस सरकार में आ जाए। और ये ऐसा नवलगढ़ में हो गया, गलती हो गई। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। मैं फिलहाल में मौजूद हूँ गुढ़ा गोड़ची थाना के बाहर में। धरनोट लगा रहा कि एक अल्टीमेटम दियो गयो। 3 से 4 दिन पहले भोड़की गौशाला के अंदर एक सभा है कैलाश जी डूडी की गिरफ्तारी लेके, और जो भी ग्रामीण हैं भाई एक अल्टीमेटम दें कि भाई यदि बाकी की गिरफ्तारी कैंसिल नहीं करी जा पाए, छोड़ा नहीं जाए तो थाना का के घेराव होगो, एक सभा करी जाके धरनो दियो जागो। तो आज वो दिन है, सभा चल रही है मेरे पीछे। तो पूरा मामला बातचीत आप करा, पूरा मामला पर बातचीत करा, वीडियो शेयर करता हूँ ना, लास्ट तक बने रहना। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। एक अल्टीमेटम दियो गयो 3 दिन पहले और आज सभा करनी पड़ गई, क्योंकि प्रशासन आंख मूंद के बैठो है। मारो एक गौ रक्षक भाई हो कैलाश डूडी, जो आज तक राजस्थान में भी के खिलाफ गोडा में नहीं, राजस्थान में 151 को मुकदमा दर्ज को नहीं, एक टारगेट विशेष करके भी आदमी ने, और एक दलाल ही जो पुलिस का दलाल ही बैठा है ऊपर तक जना नेता की सह हो रही है। वह लोग अभी जेल में धकेल दियो भी के खिलाफ में भी के विरोध में ठे बैठे। अभी भाई ने रिया कराने के लिए और रिया करा के डैसे उठा। अभी क्या रुख है प्रशासन को? कोई आला अधिकारी पूछो? प्रशासन को अल्टीमेटम दे दियो, आधी घंटा को टाइम दिया कि या तो आला अधिकारी सीआई को बोला गया है कि आप आगे इस जनता को बताइए आप कि आपके आला अधिकारी कब तक पहुंचेंगे। अगर 1 घंटे में नहीं पहुंचेंगे तो हम रोड को जाम करेंगे और इनकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। पुनिया जी नवलगढ़ से तेरे पूछो तो बुलाया ही या फिर मत से पूछो? देखो जी, मेरा लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र आता है। वैसे मैं राष्ट्रीय सनातन संघ का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। तो जहाँ सनातन का नाम आता है वहाँ न्याय की बात और गाय की बात और सनातन की बात आती है। तो लक्ष्मणगढ़ से गुड्ढा ही नहीं, जहाँ कहीं भी राजस्थान में गाय की बात आएगी तो राष्ट्रीय सनातन संघ का ये प्रदेश उपाध्यक्ष आपका ही राजेश भाई पूनिया न्याय के लिए पहुंचेगा। यहाँ कैलाश जी डूडी को गिरफ्तार किया गया है बिना किसी अकारण, बिना किसी जांच के, राजनीतिक दबाव के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। उनकी बेशकीमती जमीन पे कब्जा किया गया है, उनके साथ अन्याय की गई है। उस न्याय की कड़ी में हम लोग यहाँ टीम के साथ पधारे हैं गुड्ढा, और राजनेताओं के दबाव में, राजनेताओं के शरण में ये पुलिस काम कर रही है, कानून के शरण में पुलिस काम नहीं कर रही है, जिसका राजस्थान की प्रदेश की सनातन फौज है जवाब देगी। अभी काफी लोग इकट्ठा हैं तो अभी उम्मीद जाग रही है कि भी प्रशासन पूछे को वार्ता होगी, है कि कोई लाग रही की भी उम्मीद? प्रशासन इतना मरावा नहीं है, प्रशासन में अधिकारी वो पढ़े लिखे हैं, वो आ सकते हैं, लेकिन राजनेता उन्हें बार बार फोन कर रहे होंगे कि आपको नहीं जाना है, ये दबाव में कर रहे हैं। अगर प्रशासन दबाव में ऐसे ही काम करेगा तो यहाँ रोड जाम होगी और ये जो आंदोलन है गाय का, सनातन का, ये उग्र होगा और ये बड़ा रूप ले लेगा। और आज धरना पर कतार के लोग पूछे ही और भी पूछ सके? अभी तो चालू ही है, सुबह से लोग, काफी संख्या में लोग थे, अभी भी लोग आ रहे हैं। और अगर प्रशासन अभी भी नहीं चाहता तो ये संख्या हजारों में की तादाद में हो जाएगी। आग लोग कदम कहीं को सो के रहो? देखो, अभी प्रशासन को अल्टीमेट दे रखा है, 1 घंटे का टाइम दिया है कि या तो वार्ता के लिए आ जाए, वार्ता के लिए नहीं आते तो अगला कदम उठाया जाए। अभी कोई आयोग के खुसर हुई के कोई प्रशासन और तार बीच में? ये प्रशासन का काम है, हमारे पास अभी तक कोई समाचार नहीं आया है, क्योंकि बात इनके अधिकारियों की गलती है तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये देर सवेर करते हैं। लेकिन हमारे संत सुनील जी और हमारे चैतन्य गुरु जी
जब सानिध्य में बैठे हैं तो राजस्थान की सरकार को जिस दिन रोज कैलाश जी को ये गिरफ्तार किया है उस रोज वो माननीय मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए जब जयपुर गए थे तो वो सारे एविडेंस मौजूद हैं। और जो फर्जी मुकदमे का जो काम किया इन लोगों ने, इसलिए जनता के अंदर इतना आक्रोश है कि इस प्रकार किसी के भी मुकदमा लगाएंगे। हमारे को भी धमकियां मिल रही हैं, आप खिलाफ बोलते हो मुकदमा लग जाएगा। अरे भाई ये लोकतंत्र है, इसमें अपराधी पे मुकदमा लगता है। लेकिन आपने तो एक गो भक्त को, गौ सेवक को, हमारे को 150 झुंझुनू जिले की गौशाला है, यहाँ ताराचंद जी बोड़की वाले गौशाला के अध्यक्ष हैं, उन्होंने समर्थन, सारे गौशालाओं ने समर्थन दिया है कि हम आपके साथ हैं और ये नाजायज जो करेंगे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और इस सरकार के ऐसे अधिकारी जो सरकार की बदनामी, सरकार के लिए कलंक है, ये सरकार आराम से चलती है तो भी उनके ऊपर कलंक लगा रहे हैं और ये कलंक का काम करते हैं। अब बात कर रहे हैं कि अगर जो 452 लगाते हैं, जिसको विरासत में जमीन मिली है, मकान भी उसी के टूटे हैं और मुकदमा भी उसी के। वारे प्रशासन आज कताक के लोग पूछे ही और धरनो आज कंप्लीट हो बाकी उम्मीद है कि मुद्दा लेके तो चले वो हो सके क्या? धरना की कभी सीमा नहीं होती। धरना जब तक अगर प्रशासन और उसके बीच में वार्ता चलती है, अगर निश्चित हल निकालते हैं तो हम सड़कों पर बैठने के लिए थोड़ी हैं। हम भी देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सरकारों को मानने वाले लोग हैं। अगर वो नहीं मानेंगे, अधिकारियों की अड़तिकता रहेगी तो धरना चलता रहेगा। हमारे संत तो अनशन पर बैठ गए कि जब तक कैलाश जी को रिहा नहीं किया जाता, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, इतनी देर तक हम अनग्रहण नहीं करेंगे। और ये बात रही, आप कह रहे हो कि आंदोलन की और संख्या की, ये संख्या तो मैं ये मानता हूँ कि देश की आजादी के समय इतने क्रांतिकारी नहीं थे। अगर इतने क्रांतिकारी होते तो देश 1857 में आजाद हो जाता। इतने क्रांतिकारी लोग यहाँ पहुंचे हैं और ये लोग, इन लोगों की जो तानाशाही है उसके खिलाफ लड़ने के लिए जो इकट्ठे हुए हैं इस प्रकार के सीजन के अंदर, तो ये कम होने वाला नहीं है। बिल्कुल लावणी को सीजन चल रहे, लेकिन इसके बावजूद भी काफी संख्या में लोग पूछे ही। बाबूलाल जी, एक चीज और मैं पूछूंगा दर्शकों, सीकर और नवलगढ़ क्षेत्र से भी कुछ नेतागण पूछे ही, तो मुझे लग रही है कि मजबूती मिली है आज का धरना। बात कर रहे हो सीकर नवलगढ़ की, अभी तो मैसेज आ रहे हैं, नागौर से आ रहे हैं, चूरू से आ रहे हैं, हनुमानगढ़ से आ रहे हैं, गंगानगर से आ रहे हैं। अगर ये चाहेंगे अधिकारी नाकामी अपनी इस सरकार का झुंझुना बजाना चाहेंगे, ये ऐसे निक्रमों को जितनी देर तक बर्खास्त नहीं किया जाता तो ये तो सरकार के लिए बदनामी है। तो सरकार की सोचने की बात है और ये आपके मीडिया के माध्यम से आप ऊपर पहुंचा हो कि ऐसे लोगों की वजह से बदनामी हो रही है। और खाम खा क्या बदनामी हो रही है? एक गौ भगत को उठा करके मुकदमा जलाना, उसकी बेशकीमती जमीन पे किसी तीसरे आदमी को कब्जा जलाना, जो मारपीट करने वाले हैं उनको पकड़ना नहीं, उनको भगाना। आप देख रहे हो अभी पुलिस थाने के सामने से बिना नंबर की गाड़ियां और लोग मुंह बांध के नकाब डाल के वो जा रहे हैं, जिन पे 307 का मुकदमा है। अभी मैंने तो यही सुना जिनके खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज है, उनके अपराधी खुलेआम गुड़ा में घूम रहे हैं। और इन लोगों को चुनौतियां हैं, ये चुनौतियां जब तक कम नहीं होंगी, जब तक ये डीवाईएसपी के, इसलिए खुलासा हुआ है डीवाईएसपी का कि डीवाईएसपी ने निर्दोष आदमी को घर बैठे शादी समारोह में उस आदमी को उठा करके और बंद कर दिया और जेल, ऊपर से जेल, होली जेल में मना रहा है। इस बात का उसको मालूम नहीं है कि ये गौ भक्त है, यहाँ की जिंदी जागते आत्मा है, ये वीरों की और शहीदों की भूमि है। यहाँ से जब आंदोलन हुए हैं तो राजस्थान के इतिहास बदले हैं। 1952 में रेवेन्यू एक्ट बना था, यहाँ के कर्णी राम देव जी शहीद हुए थे, 10 पैसे की विद्युत की बढ़ोतरी हुई थी, बालू राम जी डांगी यहाँ से शहीद हुए थे। इनको नहीं है तो फाइल उठा के देख लीजिए, इन कहते आंदोलनों की फाइल उठा के देख लीजिए, गुड्डा का परिणाम क्या होता है। कुछ राजनेताओं के संरक्षण के अंदर और जनता को दमन और कुचलना चाहते हैं, ये कतई संभव नहीं होगा। बाबूलाल जी, अभी वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहोगे प्रशासन ने वीडियो के माध्यम, प्रशासन ने टाइम रहता है कैलाश जी रिहा करे और यह साबित करे, जनता के सामने आके दिखावे कि मैं भी गिरफ्तार कहे करे। आज जानना चाहो जो आदमी को घटनाओं कोई लेनो देनो को नहीं, जो आदमी कोई मारपीट में शामिल को नहीं, जो आदमी भी गांव की सीमा में जीवगत को नहीं और भी का आदमी का मुकदमो अता लोग बैठे हैं वे शादी समारोह के मामा के परिवार में शादी समारोह चल रहे हो, फिर वे तो ईमानदारी आगा सांसने के ड्यांस है। पुलिस प्रशासन बुलाए हो, कोई गिरफ्तार थोड़ी करे हो, करके लाया घर उठा के थोड़ी लाया, अगला आगो बोलो साहब तारे खिलाफ मुकदमो, क्या को मुकदमो में हो ही को नहीं हटे, क्या को मुकदमो कर लियो। मेरी दुकान, मेरी जगह, मेरी जमीन कमाऊं तो तोड़फोड़ कर रहे हो और मेरे ऊपर मुकदमो कर रहे हो। आपको कुछ बातें करनी है, ले जाके इन्होंने एट्रोसिटी में बंद कर दिया। राहत दिल्लोरी का एक शेख था,
कि कदर करो चोर चक्कों की, कदर करो चोर चक्कों की, पता नहीं कब कौन किस सरकार में आ जाए। और ये ऐसा नवलगढ़ में हो गया, गलती हो गई। उसी का परिणाम ये हुआ कि हमारे भाई कैलाश जी 65 साल के गो सेवक बिना कोई अपराध गिरफ्तार हो गए। बड़े शर्म की बात है। और उनके बहकावे में ये आगे डिप्टी साहब आ गए, और डिप्टी साहब भूल गए कि मैं डिप्टी हूं, पुलिस एजेंसी का अधिकारी हूं। मेरे माँ बाप ने मुझे इसलिए पढ़ाया है, ये वर्दी मिली है पढ़ के, मैं न्याय करूंगा। अरे डिप्टी साहब, तू तो अन्याय में कूद गया बाबूड़ा। अरे क्या कर दिया बाबू, क्या क्या लागो। आज जनता है, जनता पाठ पटा देगी। और फिर गीत गा तो हांडे को बोले लुकती छिपती मैं फिरूं छिपती न छोटी ना है, माय मेरी बट्टा उड़ो आयो लेबा ने छोड़ेगा कोनी डिप्टी साहब। आख्या का मान आंसू भी कौन छोड़ेगा, सुखा देगा। ये वो कौम है जो सदा से न्यायप्रिय कौम है। ये न्याय चाहती है, यहाँ ये बदमाशी के लिए नहीं आए हुए हैं। ये इस थाने पे इसलिए बैठे हैं कि हमारे साथ न्याय हो। अगर ये न्याय आज का आपके पास डिप्टी साहब टाइम है, अगर आज ये न्याय नहीं हुई, कल अपने बोरिया बिस्तर बांध लेना। आप जब तक यहाँ से नहीं जाओगे, आप जब तक एपीओ नहीं होगे, आप जब तक यहाँ से नहीं हटोगे, और ये जांच जब तक नहीं बदलेगी, ये जनता यहाँ से नहीं हटेगी। अन्याय किया है। अरे नौजवानों, बुजुर्गों, इतनी बड़ी अन्याय होली के दिन, अरे बाद में कर लेता, तेरे को जो करना था बाद में कर लेता। अरे बाबू है तू, छोटा बाबू को मैडम चौधरी कहा करते थे। बड़े को तो बड़ा बाबू कहता था, कलेक्टर को तो, और छोटे को छोटा बाबू कहता था। ये आपके नौकर है, आपके नौकर है, ये आपके नौकर है, ये आपका कमाया खाते हैं, हम इनका कमाया नहीं खाते। हम किसान हैं और किसान के बेटे हैं। हम धरती को चीर करके यहाँ कर अन्न करते हैं। ये बाबूड़े हैं, बाबूड़े, ये छोटे छोटे बाबू हैं, ये कोई बड़े बाबू नहीं है। ये हमारे ही हैं, हमारे द्वारा पाले जाते हैं, ये हमारे से तनख्वाह लेते हैं। ये आपको पता नहीं हो तो देख लेना, ये हमारी तनख्वाह के पीछे अपनी सुरक्षा के कारण से। इनसे बड़ा समाज कोई है नहीं, इससे बड़ी सरकार कोई है नहीं। ये सरकार है सारी, वह खून नहीं, वह खून नहीं जिसमें रवानी न हो, तो क्या समाज का काम आ नहीं सके। वो खून नहीं, पानी है, पानी है, पानी है। आपको एक संदेश देना चाहता हूँ, कब पता मौत का कब पैगाम आ जाए, कब पता मौत का कब पैगाम आ जाए, कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। ऐसे मौकों की तलाश करो, हमारी जिंदगी इनके गोसेवकों के काम आ जाए, काम आ जाए, काम। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कैलाश जी के बारे में। कैलाश जी मीटिंग में हमारे साथ थे, मुख्यमंत्री के साथ हमारी 10 तारीख को मीटिंग थी। उसमें जैसे चोर होता है तो उसको पुलिस कभी भी नहीं पकड़ सकती, परंतु उसकी जो घबराहट है उससे पकड़ती है। कैलाश जी की यदि कोई ऐसी वैसी बात होती तो कैलाश जी और मेरा जयपुर रुकने का प्रोग्राम था। मैंने कहा कि कैलाश जी आज अपन ये 2 काम है ये कर ले, तो उन्होंने कहा कि गुरु जी सुबह छानी कुल छाना को मार के उठा। आपने पता है या नहीं है, और की गौशाला के मायने मैं जो देख रहा हूँ, और मैं काफी दिनों से बाकी सर्वे कर रहा हूँ, बुड़की गांव का आदमी भी बता देगा। कैलाश जी एक पेड़ को, हमारी पूरी गौशाला को भक्त है, जो को मन ने एक दिन नीचे डाल दियो, क्योंकि मैं हमेशा कहूँ कि मैं गोबर उठाऊंगी और फूस ला लेती हूँ। एक पहलो संचालक कैलाश जी बोलेगा मैं भी। कैलाश जी को पता लगाया, कैलाश जी सुबह 5 बजे 4 बजे 5 बजे कहाँ से उठ के आवे और 10 मन कूड़ो आपके हाथों छावे, और जो मेन रोड है बिक ऊपर कैलाश जी भारी निकाले, और भी आदमी ने, और एक दूसरी जगह से जैसे
वो आदमी है ही को नहीं भी मीटिंग के मायने दुआ की लड़ाई हुई कि जो गिरफ्तार कर ली और आपा बैठा बैठा देख रहा हूं तो गाया को क्यों उसने देखिए गया पूरा थाने खाली पर माटी खाई गलास्टी की जो मांग रखी जा रही हुई पे नहीं मानी जाएंगे जब तक मेरो कलास्टी ने समर्पित शरीर है। अपना सीआई साहब मां बैठे, सीआई साहब से मेरे निवेदन को नहीं थाने में बता रहा हूँ, तारा को दिमाग में नशाओं का खराबी हो रहा है तो अब ठीक कर लीजिए। और तो हमारी शुरुआत है के बाद में धंधा भी देना भी, रोड जाम भी करने वाले हैं। हमारे घर पे नहीं कागज की चाहते नहीं, चूड़ी पैर रखे गए, आज तो चूड़ी पैर वाली माता ने इनके हमारे साथ बैठी है ना, कमजोरी में काम तो करी है बोले क्यों यार सारी माँ ने देखिए जन्म दिए बन लग जाओ क्यों बन शर्मा मारो कि औलाद पैदा होगी जबकि कोई निर्दोष आगे सके आज अन्याय करवा लग रही है। अल्लाह तो तारी माँ बाप तक बताएंगे और लास्ट में आज से कोई निर्दोष के लात मार रहे हो जी तारी औलाद बड़ी होगी से बुढ़ा होगा तारा बा औलाद भी इस स्थिति में औलाद मारेगी। अब यह है प्रशासन अगर कोई सुन रहे हैं मेरी बात तो साफ शब्द हम कह दो कि थारका ने अटे बैठा है मेरा जता भी बुजुर्ग ही की कमेटी ने बनाया बात है। मेरा निवेदन है कि कोई भी फैसला जो बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइट और ले रहा है कि आइंदा आज की गलती हुई आइंदा कल थारे मेरे और सुरेश नरेश मनीष कोई भी साथ अन्याय ना हो। इस गौ भक्त की प्रेरणा से आज भोर की गौशाला इतनी आलीशान गौशाला राजस्थान में नंबर 1 पे है। उस गौ भक्त को उठा के इनको क्या मैं इनके बारे में कोई मतलब मैं कोई शब्द नहीं ले सकती, क्या बताऊं इनको। गलती इनकी नहीं है, मेरी बात आपको कड़वी लगेगी लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, गलती हमारी है गलती। क्या गलती है? एक दूसरे की रड़क निकालने में हमारी रड़क निकलने लग गई। ये बात दिमाग में लो आप, हमारी रड़क निकल रही है। मेरी लाल साल काली माँ भानी ना जब कभी उल्ट जाएगी ना इस सियाई साहब की पैंट कटे जाएगी कुर्तो कटे जाओगे वो भी समझ मत होंगे। आज कोई को आपका जो काम करवा रहा है ना बिना मैं बता दो चावा हाँ मारे भी बहुत सारा आपका करता और अया की करती देखो पूछो मत। अरे चलो ये गिरफ्तार कर रहे हैं जो अपने आप को नेता बता रहे हैं और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग प्रशासन के लिए कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं। लेकिन ये तो सब एक ही है, ये तो एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं। वो बात है ना दिन में भैया रात को सैया, वो है ये लोग। तो भाई डरने की झूठ कुनिया 1 अप्रैल 2023 में याद कर ले भाया दारा अपा तो दोनों भाण भाई अट्ठे ही बैठागा और मिला तो ठीक ना मिला तो पानी पी के काम काट लेगा। या तो यो प्रशासन अपनो वार्तालाप कर ले है नहीं ताऊ जी थारा लावने की बताऊ जी लावने की मत सोचो। मैं भी सारा परन तारा नगर का नहीं देखो साफ कर को सोचू अपन भगवान दिया तो अपन लावनी भी 2-3 पाछे कर लेगा। लावनी करता ही रहेगा जमे से कतनु लावनी करार मरेगा ना से कतनु भी लावनी की चिंता रहेगी। सोचा की चिंता छोड़ दो और तड़के या तो वार्तालाप हो जाए है नहीं तड़के सुबह 11 बजे जाम करते हो क्या नहीं लाग जाएगा मुकदमा अपने ही लगेगा। मुकदमा खान की मत रखा है और क्यों दुखी हो रहे हो। कलासी ड्यूटी में हिम्मत थी जब मुकदमा लगाया है, नहीं तो वही बात कमजोर आदमी को मुकदमा लगाया क्या खाएंगे भाई। कलासी के लिए तो आप दे देगा। अब मेरे शार की के लिए कोई मुकदमा लगा दे तो मेरे के लिए कौन दे देगा। महाराज जी बोला तन मन धनु में तैयार है तो साहब के तन मन धनु तैयार हो तो मैं भी तन मन धनु। अरे गुटा गौर जी की जनता है, इसने अशोक गहलोत की चुल्ले हिला दी थी तो ये डिप्टी की क्या औकात है और क्या औकात है उधर वाले उसकी। तो यही बात करी कलासी ड्यूटी गिरफ्तार नहीं हुए, एक गो भगत गिरफ्तार हुआ है और उस गो भगत के लिए ये उदयपुर वाटी ये बुढ़ा गौर जी की जनता अपना आन बान सब कुछ मिटा सकती है और इनको सिखा देंगे। और आसपास की खबरों में अपडेट रहने के लिए जल्को जुड़े रहो बने रहो। झलको